तमिलनाडु के कन्याकुमारी से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। एक बड़े रोड शो को आगे बढ़ाया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त अमित शाह के हाथ में कमल का निशान है और यहां पर प्रचार करने पहुंचे हैं। चुनावी प्रचार तमिलनाडु में लोकसभा सीटें बहुत अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां पर पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है तमिलनाडु में बीजेपी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर अमित शाह रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनके हाथ में कमल का निशान है। प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अमित शाह बढ़ रहे हैं। कल भी अमित शाह की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया था। जो विपक्षी पार्टियां हैं AIADMK और DMK सरकारों में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, कल भी उनकी तरफ से बड़ा प्रहार किया गया विपक्ष पर। और आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये बड़ी रैली, बड़ा रोड शो, जहां पर अमित शाह इस रोड शो को आगे बढ़ा रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो है, जहां पर सड़क के दोनों छोर पर आप देख रहे हैं लोगों को, अमित शाह को देखने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इस बार बीजेपी लगातार गारंटी की बात कर रही है, मोदी गारंटी की बात कर रही है। और सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए चुनौती है वो दक्षिण के राज्यों में है। कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, अमित शाह का ये मिशन दक्षिण है और खास करके तमिलनाडु, जहां पर 2019 में बीजेपी का जनाधार नहीं था, लेकिन इस बार के चुनाव थोड़े अलग हैं। मिशन दक्षिण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, तस्वीर है वो तस्वीर बताने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पे सड़कों पर मेहनत की है और उस मेहनत का असर कहीं न कहीं संख्या में दिख रहा है। तो इससे साफ जग जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है दक्षिण में कमल खिलाने का, उस लक्ष्य की ओर भारतीय जनता पार्टी यहां पे बढ़ती हुई दिखेगी। निश्चित रूप से 400 पार के लिए दक्षिण बहुत महत्वपूर्ण है और खुद अमित शाह यहां पे कैंप कर रहे हैं। 2 दिनों से वो दक्षिण की यात्रा पे हैं। कल मदुरई में थे, आज तमिलनाडु में हैं और ठीक सामने में ये भीड़ देख रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि कितनी मेहनत यहाँ पे की जा रही है। अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो पिछले 4-5 सालों में दक्षिण में कई सारी बड़ी योजनाएं भी दी गई, जिसका असर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो या फिर इसके अलावा तमिल संगमम प्रोग्राम हो या फिर काशी संगमम प्रोग्राम हो, हर माध्यम से तमिलनाडु की जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई और डेवलपमेंट और तमाम जैसे मुद्दे चुने गए। आप देखिए, ये जो भीड़ बता रही है कि उन्हीं वजह से, तमिल प्राइड और तमाम तरह की चीजों की वजह से आज जनता सड़कों पर है। और जब यहाँ पर अमित शाह आए हैं तो उनके पक्ष में यहाँ पे वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनके पक्ष में यहाँ पे वो सड़कों पर है। चिलचिलाती धूप में अगर जनता इस तरीके से खड़ी है तो निश्चित रूप से इसका संकेत समझा जा सकता है कि आने वाले मतदान में क्या होगा। निधि, बिल्कुल एक तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं लगातार, और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद लोगों में ये उत्साह है। अमित शाह के रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। 19 अप्रैल को तमिलनाडु की जो 39 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में ये रोड शो बहुत अहमियत रखता है।
तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए यही है कि तमिलनाडु की जनता के पास 1-to-1 कांटेक्ट किया जाए, और यही एक बेहतरीन माध्यम है रोड शो, जहां पर बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं। कुमार, बड़ी बात क्या है इस रोड शो की, क्योंकि इस बार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि मिशन साउथ यानी दक्षिण की सीटों पर ज्यादा फोकस हो। निश्चित रूप से दक्षिण की सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस है, और तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो खुद इसको लीड कर रहे हैं, और जो उन्होंने रणनीति बनाई है उस रणनीति में दक्षिण सबसे अहम है। और जो माणी मकड़म और तकरीबन जो जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे, उन सीटों से जो यहाँ पे लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कन्याकुमारी की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। अहम इसलिए भी है क्योंकि पहले भी इस सीट पे जो है आप बीजेपी से जो है लोग प्रत्याशी जीत चुके हैं, और आज दोबारा से पिछली बार जो है कांग्रेस ने इस सीट को अपना कब्जा बनाया था, और आज की अगर बात करें तो एक बार फिर से जो है इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता काबिज करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आपको अमित शाह दिख रहे होंगे, अमित शाह खुद जो है लीड कर रहे हैं, और कल मदुरई में थे, और आज इस जगह की अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं कन्याकुमारी में, 6 में महज 1 सीट पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन जो पब्लिक का मत है वो पब्लिक के मत को अपने पक्ष में करने की कोशिश है, और उस कोशिश के तहत जो है यहाँ पे आगे अमित शाह बढ़ रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा कि खुद जो है लोगों को जो है यहाँ पे जो रैली के अंदर बुला रहे हैं, जो बैरिकेड है बैरिकेड के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ सरकार है। कई सारे डेवलपमेंट की योजनाएं हैं। निधि, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने भी कई सारी योजनाओं की घोषणा की पिछले 5 वर्षों में, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो। और आज जो है जो स्थिति दिख रही है तमिलनाडु की सड़कों पर, कन्याकुमारी की सड़कों पर, शायद इसकी कल्पना अब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी, क्योंकि इस तरह का जो है जनसमूह भी देखने को मिल सकता है। और ये जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जो दिख रहा है वो अपने आप में अविश्वसनीय इसलिए भी है क्योंकि इस रैली को कल कैंसिल कर दिया गया था, बारिश वगैरह की संभावना थी, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ उसके बाद अमित शाह ने इस रैली को फिर से करने की प्लान की, और 11 बजे से ये शुरुआत हुई है, और 1.5 किलोमीटर का ये जो पैच है लोगों से बिल्कुल भटा पड़ा हुआ है। निधि जी बताएं, कुछ सवाल करेंगे आप? लेकिन हम देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ है कन्याकुमारी में, लेकिन सवाल ये भी पूछा जाता है क्या यही जो क्राउड है या जितना भी यहाँ पर लोगों का हुजूम है, क्या वो वोट में ट्रांसफर हो पाता है? और दूसरी बड़ी बात, क्या लोग प्रत्याशी के तौर पर रिलेट करते हैं या पार्टी के तौर पर रिलेट करते हैं ऐसी जगहों पर? देखिए निधि, लोकतंत्र में एक बात तो तय है, संख्यम शिवम सुंदरम। जो संख्या है वो संख्या दिख रही है बहुत बड़ी है, लेकिन आपका सवाल भी बहुत वाजिब है कि ये संख्या क्या वोट में तब्दील हो पाएगी, यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत चुकी है, इसलिए पार्टी को इस बार उम्मीद है कि उसकी खोई हुई सियासत को दोबारा से वो पा लेगी। यही वजह है कि पार्टी बड़े नेताओं को यहाँ पे भेजी है, और अमित शाह ने खुद अपनी कमान इस जगह को लेके अपने हाथों में ली है। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-5 घंटे खुद जो है अमित शाह लगा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तरजीह दी जा रही है। और यही तरजीह बताती है कि कभी कभी क्या होता है निधि, कि एक पुश की जरूरत होती है, उस पुश से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कई वजहों में पलट जाता है दांव, और वही दांव पलटने की कोशिश है। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं, और उनको हराने के लिए बीजेपी दोबारा से सत्ता में काबिज करने के लिए इस जगह पे एक सियासी दांव खेला है, और उसके तहत रोड शो, लोगों से मिलना। मैंने देखा कि अमित शाह जैसे आए उन्होंने बैरिकेड्स खुलवा दिए और लोगों को कहा कि आप हमारे सामने आइए, हमारे साथ आइए। तो बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम इस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी में देखने को मिल रहा है। 39 सीटें आती है तमिलनाडु में, और ऐसे में बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी। ऐसे देखना होगा मिशन दक्षिण के तहत और किसके आधार को आगे बढ़ाया जाता है।